नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी आप सभी को लैंग्वेज ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करती हूँ। आज का विषय है वर्तमान स्थिति में हिंदी का स्थान। भारत के हर प्रांत में पहचानी गई सरल सुंदर भाषा हिंदी है। हिंदी का प्रादुर्भाव संस्कृत से हुआ। हिंदी को भारत के आधिकारिक भाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। यह सारे विचार हिंदी की गरिमा को दर्शाने वाले अंश है। हिंदी की वर्तमान स्थिति पर विचार आगे बढ़ाएंगे तो हिंदी से प्रभावित क्षेत्रों का महत्व पर विचार जरूर करना ही पड़ेगा। शैक्षणिक क्षेत्र में हिंदी की स्थिति। हिंदी भाषा को शैक्षणिक क्षेत्र में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा का स्थान देकर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हिंदी भाषा के कक्षा में भी आजकल आईसीटी का प्रयोग के साथ पीपीटी के जैसे तंत्र ज्ञान का उपयोग से हिंदी की प्रस्तुतिकरण को आकर्षित बनाया जा रहा है। पत्र पत्रिका या संपादकीय क्षेत्र में हिंदी की स्थिति। आधुनिक काल में हिंदी पत्र पत्रिकाओं का संचालन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ में ई पत्रिकाओं का संचालन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। छात्रों, साहित्यकारों, शिक्षकों एवं साहित्य प्रेमियों को प्रोत्साहन करने हेतु ई लाइब्रेरीज, ई पब्लिकेशंस, ई बुक्स, ई जर्नल्स जैसे सुविधाओं द्वारा हिंदी के लिए देश विदेश में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। माध्यम में हिंदी की स्थिति। अगर हम टीवी या रेडियो चैनल्स के बारे में बात करें तो हिंदी भाषा से जुड़े हुए चैनल्स ही ज्यादा पाते हैं। इस विचार में तो दूरदर्शन चैनल और आकाशवाणी को नमन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी की स्वच्छ, सुंदर, सरल प्रयोग करके हिंदी की महत्ता को बढ़ाने में श्लाघनीय कार्य कर रहे हैं। तंत्र ज्ञान या तांत्रिक क्षेत्र में हिंदी की स्थिति। दुनिया के भागदौड़ में हिंदी पीछे नहीं हटी है। हिंदी टाइपिंग के लिए कई सारे फॉन्ट्स परिचित हो गए हैं। हिंदी को सीखने और सिखाने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आरंभ हुए हैं। अपबीतियों के संदर्भ में भी हिंदी का प्रचार प्रसार कार्य न रुकते हुए वेबिनार के सुचारू रूप लेकर आपके सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था सुचारू रूप से हो रहा है। साथ में ऑनलाइन कोर्सेस और वर्क फ्रॉम होम, ये सारे प्रायोगिक अंशों का सफलता के पीछे तंत्रज्ञानिक या तांत्रिक क्षेत्र का सहयोग ज्यादा ही मिल रहा। अनुवाद क्षेत्र में हिंदी की स्थिति। हिंदी धारावाहियाँ, गाने, फिल्म और रचनाओं का अनुवाद अन्य भाषाओं के लिए सृजनात्मक रूप से हो रहा है। हिंदी के एक एक अक्षर के अनुवाद के लिए भी मांग बढ़ती जा रही है। वाणिज्य क्षेत्र में हिंदी की स्थिति। प्रांतीय क्षेत्र में व्यापार करने वाला व्यापारी अपने व्यापार की सीमा को विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर तक सोचेगा तो जरूर उसे भारत के हर प्रांत में पहचानने वाली भाषा की आवश्यकता होगी, और वह भाषा हिंदी ही है। अहिंदी राज्यों में हिंदी। हिंदी की प्रचार प्रसार में अहिंदी भाषियाँ भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी भाषा पर अध्ययन करना, हिंदी के स्नातकोत्तर या शोध कार्य करना, हिंदी रचनाओं द्वारा सफल होकर हिंदी की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। हिंदी भाषा और सरकार। हिंदी के प्रचार प्रसार में राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों भी समभागी हो रहे हैं। उदाहरण, शैक्षणिक क्षेत्र में हिंदी पाठ्यक्रम के लिए स्थान एवं केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी दिवस का आयोजन, केंद्र सरकार द्वारा विश्व हिंदी दिवस को विदेश में आयोजन करना, अनिवासी भारतीयों के हिंदी रचना के लिए प्रोत्साहन आदि। हिंदी और अनिवासी भारतीय। हिंदी के प्रचार प्रसार में सिर्फ सरकार, भारतवासियाँ ही नहीं बल्कि अनिवासी भारतीय भी हिंदी की उत्तम रचनाओं द्वारा उसकी महत्ता को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। हिंदी और रोजगार। विचार किए गए अंशों से पता लगता है कि हिंदी की महत्व क्या है, और साथ में उन सारे क्षेत्रों में भी हिंदी युक्त रोजगार है। यदि हम सही तरीके से हिंदी का उपयोग करेंगे तो जरूर भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान में हिंदी का योगदान ज्यादा ही रहेगा।
अंत में इतना कह सकती हूँ कि हिंदी की वर्तमान स्थिति से निश्चय है कि हिंदी भाषा मातृभाषियों के लिए रीढ़ की हड्डी है, तो अन्य भाषियों के लिए रोजगार हव्यास के रूप में हमारे सामने है। धन्यवाद।